अगर आपको ऐसी ही धार्मिक और भावनात्मक कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, जहां बर्फ चांदी की तरह चमकती थीं और शीतल पवन देवताओं का संदेश लेकर बहती थीं, वहीं एक पवित्र स्थान पर विराजमान थे महादेव। वे गहन समाधि में लीन थे। उनके शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा और गले में सर्प विराजमान था। चारों ओर पूर्ण शांति थी, मानो समय भी ठहर गया हो। लेकिन उस शांति के पीछे एक गहरी विरह की कहानी छिपी थी। सती का त्याग और शिव का विरह। समय बीत चुका था जब राजा दक्ष के यज्ञ में अपमान सह न सकी माता सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। उस घटना ने शिव के हृदय को भीतर तक तोड़ दिया। वे संसार से विरक्त हो गए। प्रेम, मोह, संसार सब उनके लिए शून्य हो गया। शिव ने हिमालय की एक ऊंची चोटी को अपना निवास बना लिया। वहां वे दिन रात तपस्या में लीन रहते। उनकी आंखें बंद थीं, पर भीतर एक ज्वाला धधक रही थी, विरह की ज्वाला। देवताओं ने देखा कि शिव के बिना संसार संतुलित नहीं है। असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा था। तभी ब्रह्मा और विष्णु ने विचार किया कि सती को पुनः जन्म लेना होगा, ताकि शिव का जीवन फिर से प्रेम और शक्ति से भर सके। पार्वती का जन्म। उसी समय हिमालय राज के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वो अद्भुत तेजस्विनी थी। उसका नाम रखा गया पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती के हृदय में शिव के प्रति अनन्य भक्ति थी। जब वे छोटी थीं तो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करतीं। माता मैना को आश्चर्य होता, ये बालिका क्यों हर समय शिव नाम जपती है। एक दिन नारद मुनि आए और बोले, राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, ये वही सती हैं जिन्होंने शिव के लिए पुनर्जन्म लिया है। ये सुनकर हिमालय राज भाव विभोर हो उठे। पहली भेंट। एक दिन पार्वती ने सुना कि शिव पास की ही चोटी पर तपस्या कर रहे हैं। वे वहां गईं। उन्होंने दूर से शिव को देखा, शांत, गंभीर, समाधिस्थ। उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने प्रण लिया कि मैं इन्हीं को अपने पति रूप में प्राप्त करूंगी। वे प्रतिदिन वहां जाकर पुष्प अर्पित करतीं, उनकी सेवा करतीं, लेकिन शिव की आंखें नहीं खुलतीं। कठोर तपस्या। समय बीतता गया। पार्वती ने निश्चय किया कि यदि शिव को पाना है तो तप करना होगा। उन्होंने राजसी सुख छोड़ दिए। पहले फलाहार किया, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया। अंत में पत्ते भी त्याग दिए। वे कठोर धूप, वर्षा और शीत में अड़े खड़ी रहीं। देवताओं ने देखा कि ये तप असाधारण है। एक दिन शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का वेश धरकर उनके सामने आए। साधु बोले, देवी, तुम किसके लिए इतना तप कर रही हो। पार्वती ने विनम्रता से कहा, मैं शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। साधु मुस्कुराए, शिव, वे तो भस्म धारण करने वाले, शमशान में रहने वाले, सर्पों के संग रहने वाले योगी हैं। तुम जैसी राजकुमारी उनके योग्य नहीं। ये सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए, पर स्वर दृढ़ था। आप उन्हें नहीं जानते, वे करुणामूर्ति हैं, जगत के स्वामी हैं, उनके समान कोई नहीं। शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। शिव का स्वीकार। शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे जीत लिया। तुम्हारा तप मेरे विरह को भी पिघला गया। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं, पूर्णता के थे। हिमालय में उत्सव मनाया गया। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी एकत्र हुए। शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। भावनात्मक मिलन। विवाह के बाद पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, जब मैं तप कर रही थी क्या आपको मेरे कष्ट का आभास था। शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, मैं तप में था, पर मेरा हृदय तुम्हारे प्रत्येक आंसू को अनुभव करता था। मेरा मौन तुम्हारी परीक्षा थी, पर मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ था। ये सुनकर पार्वती ने शिव के चरणों में शीश रख दिया। दोनों का मिलन केवल पति पत्नी का नहीं था, ये शक्ति और शिव का मिलन था। कैलाश का जीवन। दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए। वहां का जीवन सरल था, पर प्रेम से भरा हुआ था। कभी पार्वती शिव के जटाओं में गंगा को सजाती, तो कभी भस्म लगाते समय मुस्कुरा देती। कभी कभी पार्वती हंसकर कहती, प्रभु, आपने मुझे इतना तप क्यों कराया। शिव मुस्कुराते, देवी, तब से ही प्रेम अमर होता है। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम धैर्य, विश्वास और तपस्या मांगता है। पार्वती का प्रेम अटल था और शिव का मौन गहरा। जब प्रेम और विश्वास एक हो जाएं, तो स्वयं भगवान भी पिघल जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।